जैसे कि आप सभी ने स्टूडेंट ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम आप लोग की प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू करवा रहे हैं पाइथन की। आज आप लोग के पाइथन की पहली क्लास है और हमने आपको पहले ही बता दिया था हम जो तैयारी करवाएंगे वो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आप लोगों के ये एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखिएगा क्योंकि हम यहाँ जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, प्रीवियस ईयर ओरिजिनल पेपर्स आप लोगों के रिपीट्स होते हैं और लगभग हमारे पास आप लोगों के 50 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के, जिसमें से आपका पूरा पेपर आएगा। तो अगर आपने पीडीएफ परचेस नहीं किए तो पीडीएफ परचेस कर लीजिए। दोनों तरफ से हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, विदाउट सॉल्यूशन चाहिए अगर आपको सिर्फ ओनली पेपर्स चाहिए तो आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। और बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में, सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, उसमें ज्वाइन होकर आप एडेंट वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। नहीं तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ फ्री नहीं है। काफी स्टूडेंट बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। जो पीडीएफ आप देख सकते हैं M3R5, अगर आप सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ लेंगे, मैं आपको यही बता देता हूं, अगर आप सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ ले रहे हैं तो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में आपको लगभग 40 प्लस जो आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। 40 प्लस कैसे प्रैक्टिकल के पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, कोडिंग वगैरह सब आपको लिख के मिलेगी। और अगर आप विदाउट सॉल्यूशन लेना चाहें तो आप लोग विदाउट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। उसमें आप लोग को 30 प्लस, जैसे आप पेपर देख रहे हैं सामने, तो ऐसे आपको 30 पेपर हम वहां पर आप लोग को देंगे विदाउट सॉल्यूशन। दोनों की ही प्राइस अलग अलग है। 30 प्लस आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो विदाउट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप लोग कैसे लेते हैं यहाँ पे, सिर्फ ओनली पेपर लेते हैं, तो दोनों आप लोगों पर डिसाइड है। पीडीएफ का जो प्राइस है अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट ही मना कर देता है, कि सीधा ब्लॉक ही मार देता है। मैं आपको सच बात बताऊं, फिर ऐसे लोगों को, मतलब आप लोग खुद सोचिए कि 1500 रुपए बैक पेपर लग जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग पीडीएफ, अगर आप लोग फेल हो जाओगे। क्योंकि आपने थ्योरी एग्जाम में तो आप पास हो जाओगे, प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर आप लोग के 1500 रुपए लगेंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। और पीडीएफ का प्राइस इतना कम होने के बावजूद भी बोलते हैं सर 50 रुपए में दे दो, 100 रुपए में दे दो। अपने आप में मतलब सोचना चाहिए कि इतना मेहनत करते हैं डिपार्टमेंट के लोग, पब्लिशर डिपार्टमेंट वाले कैसे पीडीएफ बनाते हैं। उन लोग इतना मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल के पेपर्स अरेंज करते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा प्रोवाइड करा रहे हो, फिर भी आप लोग 100 रुपए की बात करते हो। तो पीडीएफ का प्राइस कम से कम आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों के प्रैक्टिकल जो आप लोग का बैक पेपर होगा उससे तो लगभग आधे से आधे दाम में आपको पीडीएफ मिल रही है। फिर भी आप लोग सोचते हो, तो ये बिल्कुल जो भी ये सोच रहे हैं कि सर 100-150 में पीडीएफ दे दो सॉल्यूशन, तो वो बिल्कुल भी व्हाट्सअप ना करें, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले लोग परेशान होते हैं बेकार में कि ऐसे मैसेज करने से उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं आपको साफ साफ यहाँ पे प्राइस बता देता हूँ आप लोग को। विद सॉल्यूशन आपको 40 प्लस जो एमसीक्यूज मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, उसका प्राइस आप लोग के लिए है सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए। एक्चुअल प्राइस इसका 899 रुपीज है। ओके, लेकिन सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए इसका प्राइस रखा गया है, वो रखा गया है मात्र 499 रुपए, अगर आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए। अब आप लोग डिसाइड करें, पेपर पूरा यहीं से आएगा। डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप लोगों को 1500 रुपए देने हैं या फिर मात्र 500 रुपए देने हैं। ओके, इसके अलावा विदाउट सॉल्यूशन लेंगे आप, विदाउट सॉल्यूशन भी आप लोग का जो आपको मिलेंगे 399 रुपए में। इसमें आप लोग को विदाउट सॉल्यूशन सारे पेपर्स वगैरह भेज दिए जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप लोग व्हाट्सअप करिए, क्योंकि बार बार डिपार्टमेंट के लोगों का टाइम वेस्ट होता है। पीडीएफ क्योंकि बहुत सारी बन रही है, स्टूडेंट्स को भेजी जा रही है, रेगुलर स्टूडेंट परचेस कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ओ लेवल गुरुजी का कंटेंट 100% आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को खुद वहां पे ग्रुप में भेज दूंगा। काफी स्टूडेंट ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि पूरा पेपर हमारे यहीं से आता है। ओके, तो अब आप लोग व्हाट्सअप करके तुरंत आप व्हाट्सअप करिए सर पीडीएफ चाहिए, हमारी तरफ से क्यूआर भेज दिया जाएगा और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज और, इस बार जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और भी ज्यादा तेजी से करवा रहे हैं। हम आपको इस बार एक पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, हम आपको 2 पीडीएफ दे रहे हैं। एक पीडीएफ हम आपको फ्री भी दे रहे हैं, पेपर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आप लोग को एक पीडीएफ फ्री भी मिलेगी। तो इसलिए आप लोग इस प्राइस में ज्यादा ये 100-150 वाला काम मत करिए कि सर 100 रुपए में। तो जिन्हें 100-150-200 की सोच रहे हैं वो लोग व्हाट्सअप करके टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो 100% आता है। पूरा पेपर आप लोग का बहुत बेस्ट जाएगा, पूरा का पूरा आप पेपर करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट जो मेहनत कर रहा है वो उस लेवल का पेपर बना के दे रहा है। उस लेवल के आप लोग समझ सकते हैं, ये पेपर्स इतने आसानी से अरेंज नहीं होते, लेकिन फिर भी करके दे रहा है, तो उन लोगों को भी पेमेंट देना होता है। ओके, चलिए अब देर ना करते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग आगे से तभी व्हाट्सअप करें जब आप लोगों को पीडीएफ लेना हो, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है दोनों का ही। वहां पे आप लोगों को इतने फालतू के क्वेश्चन करते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता, फिर ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट अपनी तरफ से क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, फिर आप लोग मुझसे कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पेपर ओरिजिनल है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड फाइंड द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर,
हाईएस्ट नंबर यहाँ पे फाइंड कर ले हैं, ठीक है। तो मतलब एक हमें क्या बनाना है, एरे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एरे बना लेंगे इसमें। तो वहां पर भी आपको क्या एडिटर मिलेगा। तो देखिए मैं भी यहाँ पे पाइथन कंपाइलर खोल लेता हूँ ताकि आप लोग की ओरिजिनल की तरह प्रैक्टिस करवा सकूं। और आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास आने वाला है और एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को वहां पर क्या हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पाइथन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को वहां भी कंपाइलर मिलता है और वहां पे व्हाइट स्क्रीन रहेगी इस तरह की, आप लोग नीचे वहां पे आंसर मिलेगा आप लोग को। तो आज जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या है, एक प्रोग्राम बनाना है हमें जहाँ पे हमें लिस्ट को डिक्लेयर करना है एंड फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर दैट दैट लिव विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो याद रखिए आप लोग मैक्स और मिन फंक्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनने लिख दिया विदाउट। और ये क्वेश्चन आप लोग का इस बार रिपीट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट होगा। तो हम आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन बताते हैं आप लोग कैसे करना है। देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और ऐसे फंक्शन जो अपन लोग क्या है खुद से डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे, हम लोग डेफ का यूज करेंगे। ओके, इस कीवर्ड के बाद अब हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हाईएस्ट और लोएस्ट हमें फाइंड करना है, तो जो आप लोग को लेना हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फाइंड फंक्शन का ही नाम रख लिया, आप लोग चाहे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड फंक्शन लिखा। और यहाँ पर हम लोग नीचे से क्या करेंगे, कोई वेरिएबल भेजेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर रख दिया। कोई भी हम नंबर जब हम लोग लिस्ट भेजेंगे तो उसमें क्या मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। और इसके बाद आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ नॉट नंबर, अगर मान के चलिए वो नंबर है ही नहीं। ये कंडीशन कब लगाएंगे, ये रिटर्न करेगा नन, जब बोथ क्या होंगे आपके, लिस्ट अगर एम्प्टी होगी, अगर आपकी लिस्ट खाली होगी तब आप लोगों का यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अभी आप लोगों को मैं फिर से समझा दूंगा, पहले आप कोडिंग देखते जाइए। तो हमने यहाँ पे ये इसलिए लिया है कि अगर मान के चलो लिस्ट खाली है तो ये रिटर्न कर देगा नन। नन का मतलब क्या होता है कि लिस्ट आपकी खाली है, ठीक है। तो अभी अपना इसका कोई काम है नहीं है ज्यादा, मेन है हमारा जो नेक्स्ट वाला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नन हमने यहाँ पे लिख दिया है, 1 मिनट, ये हमने कहा रिटर्न कर देगा ये नन। अब मेन हमारा काम रहेगा यहाँ से, जो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हाईएस्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने हाईएस्ट ही लिख लिया है। तो देखिए क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हम लोग मान लेते हैं कि जो आपकी लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट क्या है, हाईएस्ट है। जैसे अगर मैं अभी चलिए अभी मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन में आपको जब लिस्ट एंटर करूंगा तो आपको एक बार फिर से बता दूंगा क्या है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने क्या मान लिया, यहाँ पे लोएस्ट इक्वल टू हाईएस्ट इक्वल टू, तो लिस्ट का नाम हमने रखा मान के चलिए नंबर्स अभी हम रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो आप लोग की जो लिस्ट है, ठीक है, जो लिस्ट है आप लोग की, यहाँ पे मैंने एक बार और लिख दिया, अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल लिया कि जो लिस्ट है उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमने मान लिया वो क्या है आपका हाईएस्ट है। अभी वो होगा नहीं लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कोई भी हम लिस्ट अभी लेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पे लगाया फॉर लूप। तो हमने लिखा फॉर नम इन नंबर्स। ये कौन सा वाला फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया, आपका सिंटेक्स नंबर आपका ये 4 है। तो हमने लिखा फॉर नम इन नंबर्स। तो इससे क्या होगा, जो भी लिस्ट में एलिमेंट होगा वो एक एक करके आपके किस में आएंगे, नम में आएंगे। और फिर हम इसकी क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। हमने यहाँ पे लिखा इफ, अगर वो नंबर आपका ग्रेटर देन है किससे, हाईएस्ट से। तो हाईएस्ट में क्या है, पहला एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगर वो क्या है आपका ग्रेटर देन है हाईएस्ट में। तो हमने कहा अगर ग्रेटर हो तो उस नम के अंदर क्या आ जाए, वो तो जो जो हाईएस्ट है वो किसके अंदर आ जाए, आपका नम के अंदर आ जाए। मतलब कि अगर वो पहले एलिमेंट से बड़ा होगा तो इस कंडीशन में आपका किस में स्टोर होके आ जाएगा, आपका हाईएस्ट में स्कोर होके आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको नंबर एंटर करूंगा, ट्रेस करवाऊंगा प्रोग्राम को, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और हमने कहा अगर वो नहीं है तो अब दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, एलिफ लगा देंगे। तो एलिफ में वो नंबर क्या होगा, लेस देन होगा। और अगर वो नंबर क्या है, लेस देन है, किससे है, लोएस्ट से भी लेस देन है। तो इस कंडीशन में हमने कहा कि जो लोएस्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाए, वो नंबर के बराबर हो जाए, ठीक है। और फाइनली हमने कहा रिटर्न कर दे हमें, जो अपना यहाँ पे फाइनली हमने यहाँ पे लगाया, ऐसे रिटर्न लगाया। तो फाइनली हमने कहा इस फंक्शन को कि ये हमें रिटर्न करके दे दे, ठीक है। ये हमने बोला ये रिटर्न करके दे, हमें रिटर्न कर दे हाईएस्ट और लोएस्ट, जो भी है वो हाईएस्ट और लोएस्ट अपना रिटर्न करके दे दे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसी भी वैल्यू रहेगी हाईएस्ट या लोएस्ट, हाईएस्ट रहेगी या फिर लोएस्ट रहेगी, तो वो हमें रिटर्न करके दे। अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हमें इसमें डालना है कॉलिंग, ठीक है। तो अब हम कॉलिंग कहाँ से करेंगे, अब हम यहाँ से मान के चलिए ये जो प्रोग्राम हो गया हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ से क्या होता है आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहीं से मैं आपको ट्रेस करना बताऊंगा कैसे ये चलेगा। बिल्कुल इसी तरह का सॉफ्टवेयर आपको वहां भी मिलेगा, याद रखिएगा बगल में आप लोग रन करके आउटपुट देख सकते हैं। ओके, अभी क्या है हमने यहाँ पे लिखा नंबर्स। तो नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने मान के चलिए एरे डिक्लेयर कर लिया, ये आपका एरे है।
ये हमने डिक्लेयर कर लिया। अब आपको और क्लियर समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर्स है ना, ये हमारा एरे है। अब इसमें हमें हाईएस्ट और लोएस्ट ही बताना है, तो आप लोग खुद समझ गए होंगे हाईएस्ट क्या है 89 है और लोएस्ट क्या है आप लोग का यहाँ पे 7 है। तो यही हमें आउटपुट में चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को अपन कॉल करेंगे। तो मैं, हमारा जो फंक्शन है 2 आर्गुमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल भी ले लिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हाईएस्ट कॉमा लोएस्ट, ये हमने 2 यहाँ पे क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया फाइंड। आप लोग चाहें तो वहां पे जो फंक्शन का नाम है थोड़ा अच्छे से बड़े से लिख देना, फाइंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट, इस तरह से लिख देना। मैंने अभी आपको बताने के लिए लिख दिया है। ओके, अब हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, जो हमारा एरे है, और जो हमारा एरे उसका नाम क्या है आपका नंबर्स। ओके, तो जो हमारा एरे है वो हो गया आपका नंबर्स। अब ये हमने जब पास किया, पास करने के बाद ये पूरा एरे कहाँ जाएगा आपका, यहाँ फंक्शन में। और फंक्शन में क्या है, अगर एम्प्टी होगा तब तो ये नन रिटर्न करेगा, बट अपना एम्प्टी है ही नहीं है, तो अपन ने क्या किया, हमने यहाँ पे मान लिया जो हाईएस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट 0। और एरे कहाँ से चलता है आपका, 0 से चलता है। तो 0 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूरा आपका चलेगा। तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, और ये हो गया आपका 6, और टोटल एलिमेंट अपने 7 का 0 से चलेगा। तो इसी तरह से हमने मान लिया जो पहला एलिमेंट है जो कि क्या है 12 है, इसी को हमने हाईएस्ट मान लिया, इसी को हमने लोएस्ट मान लिया। अब ये अंदर आपका जाएगा। ठीक है, अभी आपका किस तरह से चल रहा है मैं आपको बहुत दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 आपका क्या है, यही हाईएस्ट है, यही लोएस्ट है। अब यहाँ पे जब हमने लूप लगाया तो लूप के अकॉर्डिंग पूरा अपना जो एरे है किस में चला गया, आपका नंबर में चला गया। अब नंबर में सबसे पहले क्या आएगा आपका 12 आएगा, क्योंकि 12 है। तो क्या 12 आपका ग्रेटर देन है, यहाँ पे साफ साफ क्या 12 आपका ग्रेटर देन है हाईएस्ट से, नहीं है, तो नंबर इक्वल टू दिस। ओके, या अब यहाँ पे क्या 12 आपका लोअर है, तो इसमें तो आपकी चेकिंग नहीं होगी। फिर आपका क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट 45 आएगा। 45 क्या हाईएस्ट से बड़ा है, और हाईएस्ट में कितना अपना 12 है, तो क्या 45 हाईएस्ट से बड़ा है, कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट की वैल्यू कितनी थी आप लोगों की, यहाँ पे 12 थी। अब ये हाईएस्ट की जो वैल्यू हो जाएगी, अब ये कितनी स्टोर हो जाएगी आपकी, 45 स्टोर हो जाएगी, क्योंकि जब भी एलिमेंट बड़ा हो जाएगा आपके 12 से, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा आपका 45 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और आगे ये लूप नहीं चलेगा, फिर से क्या आगे ये जो आप एलिफ पे नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन अपनी पहली वाली ट्रू हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें 7 आएगा। क्या 7 अपना बड़ा है हाईएस्ट से, क्या 7 बड़ा है हाईएस्ट से, नहीं है, तो अब ये एलिफ पे जाएगा। तो नम के अंदर क्या है अपना, अगर हम बात करें यहाँ पे नम के अंदर क्या है अपना 7 है, और 7 इज यहाँ पे लोएस्ट के अंदर कितना है, लोएस्ट के अंदर हमने 0 रखा था ना, तो लोएस्ट के अंदर क्या है 12। तो क्या यहाँ पे पूछा जाएगा, क्या यहाँ पे 7 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो नम यहाँ से हट जाएगा, और फिर कितना स्टोर होके आ जाएगा, यहाँ पे 7 स्टोर होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम देखा जाए तो हाईएस्ट की वैल्यू जो हमारी बन गई है, वो हाईएस्ट हमारा कितना बन चुका है, 45 बन चुका है। और अगर हम लोएस्ट की बात करेंगे तो लोएस्ट हमारा कितना बन चुका है, 7 बन चुका है। ठीक है, अब ये लूप में फिर क्या हो जाएगा आपका 7 आ गया, फिर इसमें कितना आएगा, नम के अंदर 23 आएगा। अब सेम ये प्रोसेस चलती रहेगी। क्या 23 आप लोगों का, अब हाईएस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इस कंडीशन में जो हाईएस्ट की वैल्यू अपनी कितनी हो गई, 45 हो गई। अब ये किससे कंपेयर करेगा अपना 23 कंपेयर करेगा किससे, 45 से। क्या ये बड़ा है 45 से, नहीं है, तो हाईएस्ट की वैल्यू अभी भी कितनी रखी हुई है आपकी, 45 यहाँ पे रखी रहेगी। फिर नम अपना चलेगा, नम इज लेस देन, मतलब कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है 23 क्या छोटा है 2 से, क्या छोटा है यहाँ पे 7 से, नहीं है छोटा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे नहीं बदलेगी, है ना। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, 56 से चेकिंग की जाएगी इसकी, है ना। तो 56 इज ग्रेटर देन 45, अगेन यहाँ पे फिर जो वैल्यू अपनी 45 हो गई थी, ये फिर से हटके कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसी कंडीशन में आप लोगों का क्या है, फिर से 89 आएगा, तो 89 हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो 7 ही सबसे छोटा है, तो ऐसी ये कंपेयरिंग चलती रहेगी। फाइनली अगर हम देखा जाए तो हाईएस्ट में वैल्यू अपनी कितनी स्टोर हो जाएगी, फाइनली हाईएस्ट के अंदर आपका आ जाएगा 89, और जो अपना लोएस्ट के अंदर आ जाएगा 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, नीचे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करने की जरूरत है, प्रिंट करने की जरूरत है। तो हम लोग किसको प्रिंट करेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चलेगा, जब भी हाईएस्ट होगी तो इफ एग्जीक्यूट होगा, लोएस्ट होगी तो एलएफ एग्जीक्यूट होगा। अब हमने यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू, किस में आपका हाईएस्ट नंबर, यहाँ पर हाईएस्ट नाम के वेरिएबल में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाईएस्ट। ओके, सेम कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे लोएस्ट को देखेंगे। तो सेम जब भी लोएस्ट होगी वो आप लोग की क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया लोएस्ट, क्योंकि हमने उसके लिए कौन सा वेरिएबल लिया है, लोएस्ट वेरिएबल लिया है, तो ये आपका हो जाएगा लोएस्ट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लोएस्ट नंबर। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है विदाउट यूजिंग
लाइब्रेरी फंक्शन ही, ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन से। अब मैं इसको रन करता हूँ जरा, कोई एरर आती है तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कोई भी एरर नहीं आई है, जो मैं आपको समझा रहा था बिल्कुल वही आपका आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसको सॉल्यूशन किया है। तो पहला ओरिजिनल पेपर का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ओके, तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको पीडीएफ में भी हम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं, तो बहुत शानदार प्राइस पे आपको मिल रही है और 2 पीडीएफ दी जा रही है, इसलिए आप लोग मौके का फायदा जरूर उठाइए। ओके, आप लोगों का और कौन कौन सा पेपर है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, जिससे कि हम आप लोग के लिए और भी क्लासेस लेके आएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने काफी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफाइन अ कांस्टेंट पाई इक्वल टू 3.14 इन द प्रोग्राम। मतलब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को डिफाइन करना है। कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट रेडियस फ्रॉम द रेडियस ऑफ सर्किल फ्रॉम द यूजर, ठीक है। मतलब रन टाइम पे हमें इसको बनाना है। यूज द फॉर्मुला पाई आर स्क्वायर है, जो कि फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला भी दे रखा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस में आप देखिए सर्कल का है, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पूछा जा सकता है, तो फॉर्मुला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है। डिस्प्ले द रिजल्ट विद द एन एप्रोप्रिएट मैसेज इंक्लूडिंग कमेंट एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। मतलब हमें पूरा कमेंट के साथ इसको बनाना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद कमेंट। तो यहाँ पर हम लोग अपने सबसे पहले अपने इंटरफेस पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया है, पीडीएफ वगैरह आपकी तैयार है, आप लोग जरूर ले लीजिए। यहाँ पे तो इस कोड को भी हम पीडीएफ में डाल देते हैं, जो आप लोग की पीडीएफ है वहां पर आप लोग को एक कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में आपको लगभग हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, 40+ एमसीक्यूज हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अपना आज का प्रोग्राम, जो कि आप लोग को क्या है। पाई सबसे पहले उन्होंने बोला डिफाइन करना है, कमेंट के साथ करना है। तो आप लोग कमेंट कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, हैशटैग से। तो हमने यहाँ पे लिखा डिफाइन अ कांस्टेंट पाई, ठीक है, डिफाइन अ कांस्टेंट पाई। तो ऐसे अपन को क्या कर लेना है, डिफाइन कर देना। तो मैंने पाई को डिफाइन कर दिया, तो जो पाई की वैल्यू है वो हमने क्या लिख दी 3.14, जो कि अपनी नॉर्मल होती है, आप लोग 3.14 दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसके आगे देखिए जरा, शायद मुझे फंक्शन लिखा है डिफाइन अ कांस्टेंट पाई एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ द सर्किल यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बना देंगे तो और बढ़िया लगेगा ये वाला प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना है डेफ मेन, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने मेन के नाम से इसको फंक्शन बना दिया है। मेन के बाद हमने क्या किया, पूरा काम यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन में कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कमेंट लगा दी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्सेप्टिंग, ठीक है। क्या एक्सेप्ट करेगा, रेडियस, तो एक्सेप्टिंग द रेडियस। ये अपना क्या है, कमेंट्स है, क्योंकि कमेंट्स बोला गया है क्वेश्चन में, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा, कमेंट्स इजी भी है, जो आप कर रहे हो उसमें लिख देना कमेंट्स एक्सेप्टिंग द रेडियस फ्रॉम द यूजर। ये मैंने यहाँ पे कमेंट दे दी। कमेंट देने के बाद कैसे रीड करते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, आर ले लीजिए, रेडियस लेना हो तो रेडियस ही ले लीजिए। रेडियस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इन्होंने जैसे फॉर्मूले में लिखा था रेडियस इंटू रेडियस, इसीलिए यही वाले वेरिएबल ले लेना आप लोग भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फ्लोट, फ्लोट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इनपुट, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देना, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, तो क्या लिखेंगे, एंटर द रेडियस। पूरा पेपर वही आने वाला है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमने पीडीएफ में दिया है। 2 क्वेश्चन आने हैं पीडीएफ में, हम लगभग 40 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो पूरा पेपर यहीं से आएगा। मैंने बता दिया है, 1500 रुपये बचा रहा है आप लोगों को, तो ये शानदार पीडीएफ जरूर ले लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और कॉमेंट लगा दिया, यहाँ पे कैलकुलेट द एरिया, ठीक है, कैलकुलेट द एरिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई, हमने कांस्टेंट ले रखा है पाई, और फिर क्या कर देंगे, रेडियस इनटू रेडियस। और फॉर्मूला यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ठीक है, रेडियस इनटू रेडियस। हो सकता है आप लोगों से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ लें, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ लें, या डिपेंड करता है आप लोगों से जो भी वहां पे पूछा जाएगा। ओके, बाकी काम यही है, रिजल्ट देना है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया डिस्प्ले द रिजल्ट। उन्होंने बोला था कि रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, एप्रोप्रिएट मैसेज से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिस्प्ले द रिजल्ट। तो ये हो गया आपका डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट फंक्शन से। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्किल, बिल्कुल यही इंटरफेस आपको वहां पे मिलता है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिख दिया द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, किस में आपका एरिया, यहाँ पे। अब यहाँ पर जो आपका एरिया है, यहाँ पर आपका किस में है, एरिया में है, तो आप एरिया को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। फाइनली हमें क्या करना पड़ेगी, बस एक कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो कॉलिंग हम लोग नीचे से कर देंगे मेन प्रोग्राम से। तो ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ से अपना क्या होता है, मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉलिंग डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेन प्रोग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे मेन प्रोग्राम है, और यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को कर दिया कॉल। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, इसमें भी आप कमेंट डाल देना, कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग अ मेन फंक्शन, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं,
मेन फंक्शन, तो यहाँ पे हमने कॉलिंग की। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे रन किया तो देखते हैं कोई एरर आ रही हो तो अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। एंटर रेडियस मैंने यहाँ पे 5 लिखा और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा 78.5, बिल्कुल सही है। और अगर हमने यहाँ पे एंटर क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट वाला एंटर किया, तब भी ये ले लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, फ्लोट लगा रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह आपको सॉल्व करना है। अब हम आप लोगों की आईओटी की भी क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग हमें जरूर बता दीजिए कि आप लोगों के और कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि कल हमने M1 की क्लास अपलोड करके दी थी और आज आप लोगों की पाइथन की भी हमने अपलोड कर दी। ओरिजिनल पेपर से आपकी तैयारी सिर्फ एक ही चैनल कराएगा, वो है ओ लेवल गुरुजी चैनल। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ वहां भटकना बंद करिए, एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी से तैयारी करिए अगर टॉप करना है। क्योंकि अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे तो आप खुद देखेंगे वो फुल हो चुका है पूरा, हमें नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा है क्योंकि अब स्टूडेंट समझ गए हैं कि सिर्फ जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट सिर्फ एक ही चैनल है, ओ लेवल गुरुजी, जहां पर जो होता है आपको रियल तैयारी करवाई जाती है, रियल पेपर बताया जाता है, जैसे हमने आप लोगों को बताया था। आपको पता है हम जो एग्जाम होते हैं हमारे सेंटर पे, तो हम आप लोग को यहाँ पे इस वजह से आपको सब कुछ बता पाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।